क्या आपकी नन्ही सी जान को बुखार, जुकाम, खांसी हो गया है? पता है, माँ को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है, और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो दिल भी बेचैन हो जाता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको 3 सरल और जबरदस्त तरीके बताऊंगी जो आपके बच्चे को जल्दी राहत देंगे। ये तरीके 100% सेफ होने के साथ साथ नेचुरल है, अफोर्डेबल है, इजी है और इन्हें बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। 11 से 12 महीने के ऊपर वाले बच्चों के लिए है ये सारे घरेलू नुस्खे। हाँ, बताती हूँ घर में ही कैसे आयुर्वेदिक नुस्खों से बच्चों की खांसी ठीक करें। पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि खांसी होती क्यों है बच्चों को। अब आप सभी जानते हैं बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो सबसे बड़ा पहला कारण हो सकता है ठंडी और गर्म हवा से। कई बार जब बच्चे अंदर रूम में सो रहे होते हैं तो रूम का टेम्परेचर अलग होता है और कोई भी अचानक बाहर से आता है, बच्चे को गोदी लेता है खिलाने के लिए और तुरंत बाहर चला जाता है रूम से। अब इससे क्या होता है, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, बच्चे को ठंडा और गर्म का एहसास होता है जिससे खांसी होने लगती है। तो इससे बचने के लिए जब भी आपके घर में कोई आए तो अपने बच्चे को ढक दीजिए और तब उन्हें खिलाने के लिए दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण होते हैं परफ्यूम्स, फ्रेगनेंस। अक्सर बच्चे की जो नोज, लंग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे कोई नहाकर आता है, जिस रूम में बेबी रखा है उस रूम में आपको परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना। और कई बार बहुत सारे परफ्यूम्स में अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है, तो ये बच्चे के लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बच्चों के लंग्स के अंदर जाके उन्हें ड्राई कफ, बलगम वाली खांसी दे सकते हैं। तो मेक श्योर आप किसी तरह की फ्रेगनेंस और परफ्यूम से अपने बच्चों को दूर रखें। आपको अपने बच्चे को धुएं से बचाना है। कौन कौन से धुएं से? सबसे पहला जो सिगरेट का धुआं होता है। दूसरा, गांव में लोग उपले जलाते हैं, उसकी सुगंध तो बड़ी अच्छी लगती है बट वो बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। तीसरा, अधिक अगरबत्ती या धूप का इस्तेमाल करना। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे घर में बेशक उसके पार्टिकल्स हमें दिखते नहीं है बट वो धुआं बच्चों के लंग्स के अंदर जाके वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर सकता है, उन्हें खांसी कॉज करा सकता है। और फोर्थ रीजन हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन किससे हो सकता है? अनहाइजीनिक तरीके से बच्चे को छूना। फॉर एग्जाम्पल, घर के जो लोग हैं, सदस्य हैं, झाड़ू मारी या बर्तन धोए, कपड़े धोए, कोई दीवार छुई, दरवाजा छुआ और बिना हाथ धोए जब आप बच्चे को छूते हैं, बेशक उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, बेशक आप उनके फेस को टच नहीं कर रहे हो, बट जो क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे हैं वो कहीं ना कहीं उनके फेस पे टच होते हैं और वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाके बेबी को हार्म कर सकता है। तो मेक श्योर बेबी को टच करने से पहले अच्छी तरीके से साबुन से या हैंड वॉश से अपने हाथों को जरूर धो लें। अब बात कर लेते हैं 100% सेफ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज के बारे में। सबसे पहले होम रेमेडी के लिए हमें चाहिए अजवाइन, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 गार्लिक यानी कि लहसुन की कलियां। अब आपको क्या करना है, गैस पे एक तवा लेना है और ये तीनों इंग्रेडिएंट को आपको तवे पे रख के भूनना है। किनको? अजवाइन को, अदरक के छोटे से टुकड़े को और 2 से 3 लहसुन की कली को। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए, अब आपको पता कैसे चलेगा ये भुन गई है? पूरे घर में सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। इसके बाद आपको एक सूती का कपड़ा लेना है और ये जितने भी इंग्रेडिएंट आपने भुने हैं इन्हें सूती के कपड़े के ऊपर डाल करके एक पोटली बना लेनी है। अब हमारी ये मैजिकल पोटली बनके एकदम तैयार है। आपको पूरा दिन अपने बच्चे को इस पोटली को सुंघाना है। अजवाइन और अदरक की तासीर गर्म होती है और लहसुन के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो बच्चों की खांसी में तुरंत आराम देती है। एक चीज़ का ध्यान रखें, बच्चों को इन्हेलर कभी मत सुंघाना। बाहर से सीधा मेडिकल पे से ला करके जो बड़े इस्तेमाल करते हैं वो इन्हेलर आपको उन्हें नहीं सुंघाना है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये नेचुरल इन्हेलर उन्हें सुंघाइए। अब रात में जब बच्चा सो जाता है तब क्या करें? आपको गैस पे फिर से तवा रखना है और इस पोटली को बिना खोले एक बार गर्म कर लेना है ताकि जो इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर डाले वो एक्टिवेट हो जाए। और जैसे ही गर्म हो जाए आप अपने बच्चे के साइड में रख दीजिए, जहाँ पे सर हो वहाँ रख दीजिए। अब इसकी जो गर्माहट है आपके बच्चे को ऐसे ही ठीक कर देगी और आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। रात में गर्म करके फिर रख दीजिए और ये इनके इंग्रेडिएंट फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। 3 से 4 बार इस्तेमाल करने के बाद आपके बच्चे की खांसी एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरे नुस्खे के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद और 2 से 4 ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के दाने। सबसे पहले गैस पे तवा रख के आपको हल्दी को भूनना है जब तक हल्दी येलो से डार्क ब्राउन ना हो जाए।
इस हल्दी को एक कटोरी में ट्रांसफर कर लीजिए। फिर अदरक को कद्दूकस करके अदरक का रस निकाल के इस हल्दी में ट्रांसफर कर दीजिए। 1 चम्मच हल्दी डालिए और जो हमने काली मिर्च ली थी इसे कूट करके इसका पाउडर उसी मिक्सचर में डाल दीजिए। अब हमारा ये हल्दी, अदरक का रस, शहद और ब्लैक पेपर का मस्त सा दवाई तैयार हो गई है और इसे आपको अपने बच्चे को दिन में 2 से 3 बार देना है। एक सुबह, एक आफ्टरनून में और एक रात में तो ज़रूर देना सोते समय। मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ, पहले ही यूज़ में आप जब सुबह देंगे ना, आप खुद देखेंगे आपके बच्चे की खांसी तुरंत ठीक हो गई है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर यूज़ करी हैं सारी गर्म तासीर की है। शहद होने के कारण बच्चे इसे आराम से एंजॉय करके खाते हैं। तीसरे नुस्खे के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक मैजिकल ऑयल, जिसकी पहली मालिश में बेबी भी तंदुरुस्त और उसकी खांसी भी तुरंत खत्म। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल और 1 बड़ा चम्मच घी का। मेक श्योर ये प्योर घी होना चाहिए और आप अपने हाथों से घी निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का सवाल है। अब आपको क्या करना है, गैस ऑन करके एक पतीला रखना है पानी का और उस पानी को उबलने देना है। जब वो पानी उबल जाए, ये जितने भी तेल है इन सारों को एक कटोरी में मिक्स कर लीजिए और उस पानी के अंदर रख दीजिए, ताकि अगर हम इस तेल को डायरेक्टली हीट करेंगे ना गैस पे तो इसके सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू उड़ जाएगी और हमें ये नहीं करना है। हमें उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए ऑयल के अंदर, तो इसे हम डबल बॉइलिंग प्रोसेस से गर्म करेंगे। अब जब आप इस तेल को उस खौलते हुए पानी में रखेंगे तो ये तेल धीरे धीरे गर्म होगा। जैसे ही गर्म होगा आपको क्या करना है, इसमें आधा छोटी चम्मच लौंग का पाउडर डालना है। लौंग का पाउडर नहीं है, 2 से 3 लौंग को कूट करके वो डाल दीजिए तेल में और इसके बाद आपको उसमें डालनी है 1 बड़ी इलायची। याद रखना बड़ी वाली इलायची डालनी है, काली वाली, उसको भी कूट करके डाल दीजिए। और इसमें आपको डालना है 2 से 3 गार्लिक की कलियां डालनी है और इसे ऐसे ही गर्म करते रहना है 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट बाद सारी चीज़ों के एक्सट्रैक्ट उस ऑयल के अंदर आ जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप उसे छानना चाहते हैं तो छान लीजिए तेल को, नहीं तो सारे इंग्रेडिएंट उसी के अंदर रहने दीजिए और उस तेल को बाहर निकाल के जैसे ही तेल गुनगुना हो इसकी बच्चों की मालिश करिए इस तेल से। अब किस टाइम पे इसकी मालिश करनी है, या तो आप सुबह नहाने से पहले मालिश कर दीजिए और रात में तो करनी ही करनी है। रात में जब बच्चा सोने जाए उससे पहले आपको इस तेल की मालिश करनी है। 2-3 जगह बता रही हूँ जहाँ पे बच्चों को ये तेल लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सीने पे, जहाँ पे बलगम जमा रहता है। दूसरा हाथों पे, ये जो हाथों की कलाई होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट जाती है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लगाएंगे ना तो तुरंत उनका इफेक्ट करती है। तो हाथों पे, कलाइयों पे ज़रूर तेल लगाना है और पैरों के तलवों में ज़रूर तेल लगाना है। ये 3 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे तुरंत किसी भी चीज़ का असर बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो आप इसे 2 बार दिन में ज़रूर इस्तेमाल करिए और फिर देखिए मैजिक। ये मैजिकल ऑयल रात में बहुत कमाल का वर्क करता है। ये 3 घरेलू नुस्खे यूज़ करने के बाद आपकी नन्ही सी जान एकदम ठीक हो जाएगी। ऐसी और हेल्दी अमेजिंग टिप्स के लिए और होम रेमेडीज के लिए वेरॉन हेल्थ को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।